हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज ट्रिकी सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जुड़ने के लिए। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन इतने सारे पूछे जाते हैं ना कि बिना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एग्जाम अधूरा है। मैथ से क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे दोस्तों। बहुत ही इजी तरह का क्वेश्चन आता है और आप उस तरह के क्वेश्चन को देखते देखते आप उत्तर दे सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहेंगे, आपको बेस्ट कंसेप्ट भी सिखाएंगे, बेस्ट अप्रोच भी सिखाएंगे, बेस्ट लॉजिक भी सिखाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी नाम है पंकज ट्रिकी सर। अगर आपको कोई भी चीज़ किसी तरह से समझ में ना आए तो ट्रिक लगा करके आप तक दिमाग तक पहुंचाने के काम करेंगे। तो ठीक है, समझिएगा कि हम सब्जेक्ट का एक तरह से दिमाग है, ठीक है। और आज हम उस चीज़ को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, हम आपस में मिलकर के चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम तो समझ गया कि अनुपात और समानुपात है। अनुपात होता क्या है? अनुपात क्या होता है सर? तो अनुपात देखिएगा, कह रहा है कि दो समान राशियां, और दो समान राशियां हो चाहे संख्या हो, और संख्या के बीच क्या की जाती है? तुलना की जाती है। सीधी सी बात है कि कहेंगे कि अनुपात उसे कहते हैं कि दो राशियों के बीच, दो राशियां हो चाहे दो राशियां से अधिक भी राशियां हो सकती हैं या संख्या होती है, उनके बीच तुलना करते हैं, उसी को मेरे दोस्तों अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब अनुपात का नियम क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो अनुपात का नियम अर्थात दो समान राशियां, और दो समान राशियां का जो अनुपात होता है, अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे दोस्तों? एक भिन्न के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, एक भिन्न के बराबर होता है, और यह दिखाता है कि पहली राशि दूसरी राशि से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। थोड़ा सा जो यहाँ पे एक बात लिखे हैं कि एक भिन्न के बराबर होती है, इसका मतलब ना कि हम समझ लेंगे कि एक एग्जाम्पल ले लेंगे, और जो हमारा रेशियो हो जाएगा 2:3 है मेरे दोस्तों, तो यह बराबर होती है किसके? तो 2/3 के। यह बराबर होती है मेरे दोस्तों किसके? तो 2/3 के। और जो 2/3 है मेरे दोस्तों, यह है क्या? तो यह है क्या? तो मेरे दोस्तों यह एक भिन्न है। क्या है? यह एक भिन्न है। और भिन्न किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? तो जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, उसी को भिन्न कहते हैं। अर्थात Q = नॉट जीरो, जिसके हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ हम और एग्जाम्पल लेकर के, क्वेश्चन लेकर के हम अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन कहेगा ना कि यदि, जैसे देखिएगा, अनुपात हम ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, ए संबंध बी दिया रहेगा, ए संबंध बी दिया रहेगा, और दे देगा कि बी संबंध सी, और ये दो रेशियो आपको दे दिया रहेगा, और कहेगा ना कि आप हमें इन दोनों से मिला करके ए संबंध बी संबंध सी निकालिए, ए संबंध बी संबंध सी निकालिए। इसको निकाल के दिखाना होता है। बेहद आसान है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से। हमारा लॉजिक देखिएगा, इस तरह से लिखेगा, ए संबंध बी और बी संबंध सी को उठा करके बी के नीचे और यहाँ पर सी को रख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे जो बी है ना, इसके बी के सामने खाली है तो बी भर दीजिएगा, और बी के पीछे बी खाली रहेगा तो क्या भरेंगे? बी भरेंगे। बिल्कुल आप ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, ए में बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनुपात आप लगा सकते हैं। बी में बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी में सी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों, ए का मान आ जाएगा ए बी, और बी का मान आ जाएगा बी का स्क्वायर, और सी का मान आ जाएगा बी सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा, क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए संबंध बी बराबर 2:3 है और बी संबंध सी बराबर 3:5 है, तो ए संबंध बी संबंध सी का मान निकालना है मेरे दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से करिएगा, जैसे 2:3 को ले लीजिएगा और 3:5 को ले लीजिएगा, और बिल्कुल इस तरह से कर दीजिएगा। इसके सामने खाली है तो इसके सामने 3 को लिखिएगा, इसके पीछे खाली है तो इसके पीछे भी 3 को लिखिएगा। यहाँ पर आप रेशियो लगा लीजिएगा। उसके बाद से 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा,
3 में 3 से गुणा करेंगे तो तितली का 9 हो जाएगा। और उसके बाद से 3 5 15, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको हम छोटा कर लेंगे, छोटा करेंगे ना मेरे दोस्तों तो 3 से कटाएंगे तो 3 दूने के 100 और तितली के 9 और 3 5 15। इसका मतलब कि ये जो रेशियो होगा ना, ये जो रेशियो होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ए संबंध बी संबंध सी का माना जाएगा 2 संबंध 3 संबंध 5, 2 संबंध 3 संबंध 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से इस तरह के सवाल को करिएगा तो हो जाएगा 10 संबंध 5 और इसको लिखेंगे 2 संबंध 6 और इसके सामने खाली जगह है ना तो क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे, इसके पीछे खाली जगह है तो क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे। और 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा। और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। और 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बिल्कुल इसका छोटा रूप लिया देंगे मेरे दोस्तों, इसको 10 से कटा सकते हैं तो 10 दूनी के 20 और 10 से कम है 10 और 10 के 3। ये जो हमारा आया है 2 संबंध 1 संबंध 3, 2 संबंध 1 संबंध 3, 2 संबंध 1 संबंध 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ABC का, यही हमारा ABC का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों मान हो जाएगा, यही हमारा ABC का मान हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो और एक क्वेश्चन इसी प्रकार से दे रहे हैं, थोड़ा सा अंतर होगा, करके दिखाइएगा और हम भी करेंगे साथ मिल करके। सवाल लिख दिए मेरे दोस्तों, यदि A संबंध B बराबर 2 संबंध 4 है, B संबंध C बराबर 4 संबंध 6 है तथा C संबंध D बराबर 6 संबंध 8 है तो A संबंध B संबंध C संबंध D का मान बताना है। बिल्कुल उसी तरह से करिएगा मेरे दोस्तों जो फार्मूला बताया आपको। 2 संबंध 3 को यहाँ पर लिखिए, 2 संबंध 4 है, 2 संबंध 4 को लिखिएगा। उसके बाद 4 संबंध 6 इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद से 6.8 को उठा करके इस तरह से लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब देखिएगा जिसके स्थान पे जिसके सामने जितना स्थान खाली होगा ना उसी को लिखेगा। जैसे 6 के स्थान पे यहाँ पे 6 खाली हो जाएगा तो 6 को लिखेंगे, फिर एक 6 खाली रहेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ पर खाली है तो इसको 4 को उठा करके लिख लेंगे। इसके पीछे खाली है तो देखेंगे तो यहाँ पर 6 को लिख लेंगे। इसके पीछे देखेंगे 2 स्थान खाली है तो उसी को उठा करके 2 बार क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, जैसे ऊपर नीचे गुणा करते थे उसी प्रकार से तीनों का क्या कर देंगे, चारों का ऊपर से नीचे गुणा कर देंगे। सबसे पहले गुणा करेंगे तो देखिएगा 4 दूनी के 8 और 6 48, 48 हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद से देखिएगा 4 चौके का 16 और 16 से 96 हो जाएगा। 16 से कितना होता है 96 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिएगा 6 6 के 36 और 36 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 और 4 3 12 और 12 2 14, 144 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 100 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब देखिएगा 6 का 48 और 48 में 4 से गुणा करेंगे तो 48 में 4 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, नहीं 48 नहीं हो जाएगा। 6 का 48 और 48 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक के 32 के 2 हो जाएगा और 4 चौक का 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 192 हो जाएगा। ठीक है 192 हो जाएगा। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी को हम छोटा रूप कर सकते हैं। छोटा रूप करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों तो 7 और 2 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा तो 2 9 18 9 हो जाएगा और 2 6 12 इतना हो जाएगा। ठीक है, और भी इसको छोटा करके देख सकते हैं। तो छोटा करेंगे तो 2 से कटाएंगे, देख लेंगे 4 से कट सकता है मेरे दोस्तों, 4 से डायरेक्ट कटाइए। 4 6 24, 4 1 में 4 और 4 दूनी क्या है 8 हो जाएगा। 4 1 में 4 और 3 हो जाएगा और चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और भी यह कट जाएगा तो कटा लीजिएगा। देखिएगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12 और 3 6 18 और 3 6 18 अरे 3 से नहीं कटेगा और अतिरिक्त 24 कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखिएगा ये 2.4.6 और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A संबंध B संबंध C संबंध D का मान हो जाएगा 2 संबंध 4 संबंध 6 संबंध 8। ये हमारा ABC का मान हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप इस बात को समझ गए, आप इस बात को समझ गए तो ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे देखेंगे मेरे दोस्तों, आगे देखेंगे। अभी तक जितना सवाल बताए हैं बेहतर तरीके से समझ में आया है। तो आगे देखिएगा फार्मूला है और फार्मूला महत्वपूर्ण सूत्र है और यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने का चांस बनता है। जितना बेसिक था हमने बता दिया। अब देखेंगे कि समानुपाती से कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे
प्रथमा समानुपाती पूछा जाएगा, किसी सवाल आपको दिया रहेगा उसमें प्रथमा समानुपाती पूछ दिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी स्क्वायर बाई सी होता है। किसी सवाल में मध्य समानुपाती पूछ दिया जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू अंडर रूट में ए सी होता है। और किसी सवाल में तृतीय समानुपाती पूछ दिया जाएगा तो सी बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए होता है। और किसी सवाल में चतुर्थ समानुपाती पूछ दिया जाएगा तो डी बराबर बी सी बाई ए होता है मेरे दोस्तों। तो आइए हम इन फार्मूला को सवाल रख करके बेहतर तरीके से समझते हैं सवाल कैसे देगा। तो सवाल देखिएगा दिया है क्या, एक का क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया है, देखिएगा 8 और 2 संख्याएं हैं तो प्रथमा समानुपाती क्या होगा। 8 और 2 का प्रथमा समानुपाती क्या होगा, तो हमें पता है कि फार्मूला होता है ए बराबर होता है बी स्क्वायर बाई सी, ए बराबर बी स्क्वायर बाई सी होता है। अर्थात हमें ए निकालना है क्योंकि प्रथमा समानुपाती निकालना है। तो ए से अब कह रहा है कि बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर माने ये बी हो जाएगा और ये मेरे दोस्तों का हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बी का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। तो सबसे पहले हम 8 ही 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और 64 में हम 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 32 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा प्रथमा समानुपाती हो जाएगा, प्रथमा समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा सवाल कर रहा है कि यदि 4 और 9 दो संख्याएं हैं तो मध्य समानुपाती क्या होगी। मध्य समानुपाती क्या होगी, तो देखिएगा मेरे दोस्तों मध्य समानुपाती और b बराबर हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ए और सी, अंडर रूट में हो जाएगा ए और सी। यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे, अंडर रूट में होगा और ए और सी का कहने का मतलब कि 4 और 4 गुणा 9 यानी 9 चौका कितना हो जाएगा 9 चौका हो जाएगा मेरे दोस्तों 36। अब 6 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 6 हो जाएगा 36 में से निकाल सकते हैं 36 को क्योंकि वर्ग स्क्वायर है। तो b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 6, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान 6 आ जाएगा। अब हम जो दो बचा है तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती बेहतर तरीके से आगे देखें। अब हम देखेंगे कि तृतीय समानुपाती जिस प्रकार से हमने प्रथमा समानुपाती को बेहतर तरीके से समझा है, द्वितीय मध्य समानुपाती को बेहतर तरीके से समझा है, उसी प्रकार से तृतीय समानुपाती को देखिए निकाल रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। 4 और 2 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों सी बराबर बी स्क्वायर बाई होता है। ये मेरे दोस्तों आपको हर हालत में आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यही एक ऑप्शन है। अब देखिएगा निकालने का तो कोई तरीका हो सकता है लेकिन थोड़ा सा जोर देंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सी निकालना है, बी का स्क्वायर कह रहे हैं मेरे दोस्तों, तो बी का स्क्वायर इसका मतलब कि 2 और 2 क्या है बी है, तो 2 और 2 का स्क्वायर बटा में देखिएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों ए का मान दिया है 4। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो दुगुनी का कितना हो जाएगा 4 और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 यानी सी का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा कह रहा है कि 4, 5 और 2 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी सी बटा ए होता है, डी बराबर बी सी बटा ए होता है। और डी का मान मुझे निकालना है मेरे दोस्तों बी सी अपान ए, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसका मतलब कि बी सी अपान ए, तो 5 गुणे 2 बटा में 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा यानी 5 बटा में 2 और भाग देंगे ना तो 2 दूनी के 4, 2 संबंध 5 और 2 संबंध 5 हो जाएगा यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 संबंध 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही हमारा चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा। तो आई होप कि अभी तक जितना हमने कंसेप्ट सिखाया है आप बेहतर तरीके से समझे। ठीक है, आगे चल रहे हैं, देखिए एक दो और क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। तब अगला सवाल है मेरे दोस्तों, दो संख्याएं 9 संबंध 11 के अनुपात में है, यदि उन दोनों संख्याओं का योग 660 है तब उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। मेरे दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन से आपको किस प्रकार से कितना सवाल बन सकता है। एक तो सवाल बनेगा कि छोटी संख्या ज्ञात करें, एक तो सवाल बनेगा कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, एक तो सवाल बनेगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है। यहीं पर छोटी संख्या के जगह पे आपसे पहली संख्या पूछ सकता है, यहीं पर दूसरी संख्या पूछ सकता है, यहीं पर आपसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर पूछ सकता है। मेरे दोस्तों आइए देखते हैं सवाल को, लॉजिक लगाते हैं, करने का तरीका सीखते हैं। मेरे दोस्तों अनुपात दिया है 9 संबंध 11। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x, और जो अनुपात दिया है, अनुपात मेरे दोस्तों दिया है 9 संबंध 11। ये अनुपात है, इसका मतलब कि ये तो अनुपात है तो संख्या इसकी हो जाएगी 9x और इसमें हम x से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी x से गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा मेरे दोस्तों ये कह रहा ना
कि ये अनुपात में है, तो यदि दोनों संख्याओं का योग हमें दिया है 660, इसका मतलब ना कि 9x प्लस 11x का योग दिया है 660 दिया है मेरे दोस्तों। 9x और 11x दिया है, 9 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 20x, और 20x का मान दिया है 660। यहाँ से हम 0 को कटा देंगे, 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 33 हो जाएगा, यानी x का मान 33 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 33 हो जाएगा। अब देखिए माना था संख्या कितने थे, तो एक थी 9x और एक थी 11x, तो 9 में यहाँ पर 9x है, तो 9 में क्या कर देंगे 9 गुणे 11x का मान रखेंगे तो 33, तो 33 हो जाएगा। और एक संख्या हो जाएगी 11 गुणे 33, इनको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो संख्या देख लेते हैं क्या बनेगी। 9 के 27 के साथ हो जाएगा, और 9 के 27 और 27 2 29 हो जाएगा। एक तो हो जाएगी संख्या 297, और एक हो जाएगी 11 3 33 के 3, और 11 3 35 और 33 3 कितना होते हैं मेरे दोस्तों 36। तो एक तो हो जाएगी दूसरी संख्या 336, फिर 63 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यही हमारा मेरे दोस्तों छोटी संख्या ये हो गई, और बड़ी संख्या क्या हो गई मेरे दोस्तों, तो बड़ी संख्या ये हो गई। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में कहना है कि उन संख्याओं का अंतर बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो 363 माइनस में 297, अंतर क्या होगा मेरे दोस्तों, अंतर क्या होगा, तो 6 7 13, अंतर क्या हो सकता है, तो 66 का अंतर हो सकता है। कितने का अंतर हो जाएगा मेरे दोस्तों 66, यही सवाल हो जाएगा हमारा। छोटी संख्या आपने निकाल दिया 297, बड़ी संख्या आपने निकाल दिया 363, और मेरे दोस्तों दोनों का अंतर आपने निकाल दिया 66। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 297 लिखेंगे, और बड़ी संख्या 363 लिख देंगे, और दोनों का अंतर लिख देंगे मेरे दोस्तों 66 लिख देंगे। और सवाल में ऑलरेडी आपको योग दिया ही है, दोनों संख्याओं के योग दिया है। तो आगे देखते हैं अगला सवाल को बेहतर तरीके से। इस तरह के सवाल मेरे दोस्तों चेंज कर दिए हैं। सवाल है कि दो संख्याएं 20 संबंधित 25 के अनुपात में है, यदि उन दोनों संख्याओं के योग 900 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो आप मेरे दोस्तों करके बताइएगा, छोटी संख्या ज्ञात करिएगा, बड़ी संख्या ज्ञात करिएगा, दोनों संख्याओं का आप अंतर ज्ञात करिएगा, दोनों संख्याओं का आप अंतर ज्ञात करिएगा। और बेहतर तरीके से, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इस प्रकार से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम आपको पूरा अनुपात और समानुपात बिल्कुल क्वेश्चन, आपको कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, टाइप वाइज आपको क्वेश्चन बताएंगे। जैसे हमने रेशियो अनुपात में दिया था, तो हमने टाइप 1 का केस भी करा दिए। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, टाइप 2 के अंतर्गत जितने फार्मूले थे आपके सामने रखे, और टाइप 3 के अंतर्गत हिंदी में सवाल बन करके आएगा, तो ये बताएंगे धीरे धीरे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे और ऊपर तक हम चलेंगे मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करने से ना मेरे दोस्तों हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है सवाल को कराने का और करने का भी मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जुड़े रहेंगे, और हमारे हर वीडियो का प्यार आप जैसे दे रहे हैं उसी तरह से देते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुनः एक बार नमस्कार आप सभी के लिए और आपके माता पिता के लिए।